सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। आइए हम इससे पहले कि अपनी इस आराधना को शुरू करें, वचन में जाएं, हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हम सबको बुद्धि और सामर्थ्य दे कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी मर्जी के अनुसार करने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए, पिछले दिनों के लिए, बीते दिनों आपने हमें सबको संभाला है। एक बार फिर ये खुदावन सुंदर दिन, ये सुंदर समय आपने हम सबको दे दिया कि हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपके वचन को पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें और आपसे खुदावन प्रार्थनाएं करें। इस समय प्रार्थना चाहते हैं हर एक उस जन के लिए जो आपकी इस प्रार्थना पे उपस्थित हैं, आपकी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। आप खुदावन हर एक को संभालें, हर एक को आशीष और बरकत दें ताकि खुदावन हर एक आपको धन्यवाद दे सके। अगर कोई बीमार है खुदावन, किसी दुख तकलीफ़ में, परेशानी में, तंगहाली में, आर्थिक परेशानी में, घर की कोई भी खुदावन समस्या है या कोई बीमार पाया जाता है या खुदावन किसी घर में किसी भी प्रकार की रूहानी तौर पे या जिस्मानी तौर पे कमी घटी है, वो आप सब जानते हैं। हर एक की उस कमी घटी को आप अपने नेक खजाने से पूरा करें। हर एक को खुदावन आशीष और बरकत दें ताकि खुदावन प्रत्येक जन, प्रत्येक परिवार आपको धन्यवाद, आपको महिमा दे सके और आपके नाम की गवाही देने वाला हो सके। इस आराधना में अपनी उपस्थिति अपने वादे के अनुसार बना के रखे और खुदावन होने दे। इस आराधना से आपको महिमा मिल सके। हम सबको अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य दें ताकि खुदावन जो वचन हम खुदावन सुनते हैं, जो आप हमें बताना चाहते हैं, उसको खुदावन समझने वाले हो सके और अपने जीवन से वैसे ही आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करें जैसा खुदावन आप हमसे चाहते हैं। खुदावन आगे की आराधना, प्रार्थना, वचन अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं और ये सब आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए, उसके वचन पे चिंतन मनन करने के लिए इकट्ठा होने पाए हैं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में एक गीत गाएंगे, उसकी आराधना में एक गीत गाएंगे। आपको भी अगर ये गीत आता है तो आप भी जो है साथ में गा सकते हैं ताकि प्रभु को हमारे जीवनों से महिमा मिले और प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष और बरकत दे और हम सब उसकी महिमा करने पाएँ। आइए हम इस गीत को गाते हैं। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह हो। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह हो। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। सच में यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाई मिलती है, यीशु मसीह के नाम से हमें जो है क्षमा मिलती है, यीशु मसीह के नाम से हमें जो है हर एक परेशानी से मुक्ति मिलती है। तो यीशु मसीह का नाम सबसे ऊपर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस गीत के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे और आपको संभाले। आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे और हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे, पवित्र वचन में से, पवित्र बाइबल में से, जैसा हम सीखते आ रहे हैं हम आज भी सीखेंगे। और प्रभु के वचन में से हम निकालेंगे नए नियम में से लूका की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 25 आयत से 33 आयत तक। आपके पास भी बाइबल है तो आप भी जो है हमारे साथ ये वचन को निकाल सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है प्रभु का वचन समझ में आए और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करने पाए। आइए हम पवित्र वचन में से निकालेंगे लूका की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 25 आयत से उसकी 33 आयत तक। अब मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ता हूँ, साथ में आप भी जो है इस वचन को पढ़ें। हेडिंग देखते हैं तो इसमें लिखा है चेले बनने का मूल्य। तो आज हम सीखेंगे प्रभु के वचन में से चेले बनने का मूल्य। चेले बनने का मूल्य क्या है, चेला हम कैसे बन सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का। तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बता रहे हैं, 25वें वचन में लिखा है जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। जो वचन हम पढ़ रहे हैं 25वें वचन उसमें लिखा है जो भीड़ उसके साथ जा रही थी उनके पीछे मुड़कर जो है प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कुछ कहा है। प्रभु यीशु मसीह जो है भीड़ के साथ चलते थे, जैसा मैं आपको पहले भी वचनों में बता चुका हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब चलते थे कहीं जाते थे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत बड़ी भीड़ जो है चलती थी और प्रभु यीशु मसीह की वो भीड़ जो है चला करती थी। और उस भीड़ में जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो प्रभु यीशु मसीह जिनको चंगाई दे चुका था और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चंगाई पाना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह से, इसलिए बहुत सारी भीड़ जो है उसके साथ चल रही थी और प्रभु यीशु मसीह जो है उनके साथ आज भी चल रहा है। और जो है इसमें लिखा है कि वो पीछे मुड़ के उनसे क्या कह रहा है, उनसे कह रहा है कुछ। उसकी 26वें वचन में हम पढ़ेंगे उसमें क्या बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई मेरे पीछे आए और अपने पिता और अपनी माता और अपनी पत्नी, बच्चों और भाइयों और बहनों और वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वे मेरा चेले नहीं हो सकता। तो अप्रिय जानने का मतलब है कि हमें जो है अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसका काम करना है, उसकी जो है आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है, तो हमें जो है अपने को और अपने रिश्तेदारों को, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, उनको भी जो है अप्रिय जानना है, ज़्यादा प्रिय नहीं जानना। और ऐसा क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर हम अपने परिवार के लोगों को प्रिय जानेंगे, अपने को ज़्यादा प्रिय जानेंगे तो हम प्रभु का काम नहीं कर सकते। प्रभु का वचन हमें ये बता रहा है कि वो मेरा चेला नहीं हो सकता। चेला बनने के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कह रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना कि हमें जो है अपने माता पिता को, भाई बहनों को जो है छोड़ देना है, लेकिन हमें उनको प्रभु से ज़्यादा प्रिय नहीं जानना। हमें जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रिय जो है
प्रभु यीशु मसीह को जानना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह का काम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हमें जो है अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है, अपने प्राण को भी जो है प्रिय नहीं जानना। क्यों नहीं जानना, आगे हम वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या हमसे कहना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। 27वें वचन को हम पढ़ेंगे। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वे भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, अपना क्रूस हमें उठाना है। अपना जो है क्रूस उठाने का मतलब है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है छोड़नी पड़ेंगी। बहुत सारी जो है हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे जीवन में प्रिय होंगी। हम जो है अपने धन से प्रेम रखेंगे, अपने जो है संपत्ति से प्रेम रखेंगे, अपने बच्चों से प्रेम रखेंगे, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से प्रेम रखेंगे। तो हमें जो है उनसे जो है प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा प्रेम नहीं रखना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है हमसे यही कह रहा है कि हमें जो है अपना क्रूस उठाना है, अपना जो है हमें जो है प्रभु के कामों को करना है। तो हमें अपना क्रूस उठाना बहुत ज़रूरी है। हमें जो है अपने जीवन को जो है इतना प्रिय नहीं समझना जितना प्रिय हमें प्रभु यीशु मसीह को समझना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को जो है अपनी महिमा के लिए रचा है, अपनी स्तुति के लिए रचा है, अपनी आराधना के लिए रचा है। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो हमें जीवन में पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है सारा दिन जो है और कई घंटे जो है प्रभु यीशु मसीह अपने घर में नहीं रहता था, वो चेलों के साथ रहता था। बहुत सारे लोगों को जो है वो चंगाइयाँ देता था। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है इतनी जो है चंगाइयाँ देता था। कई लोग उससे चिढ़ते थे, कई लोग जो है उसको फंसाने के लिए षड्यंत्र रचते थे कि किस तरीके से जो है प्रभु को फंसा दे, प्रभु यीशु मसीह को फंसा दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या अपनी चिंता नहीं करता था कि लोगों के बीच में जो है मैं चंगाइयाँ दूंगा या मैं जो है उनको जो है प्रभु के परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताऊंगा तो लोग जो है मुझे मार भी सकते हैं, मुझे जो है परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो आज वो हमें सिखा रहा है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में खुद किया है। और हम देख सकते हैं वचन को जब हम पढ़ेंगे, हम रोज़ पढ़ेंगे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 इंजीलों में जो है प्रभु यीशु मसीह के कामों को हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है सुबह तड़के उठते ही जब दिन भी नहीं निकलता था तभी जो है वो प्रार्थना के लिए चला जाता था, और प्रार्थना करने के बाद जो है वो अपना काम शुरू करता था। लोगों को चंगाइयाँ दे रहा है और दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है और जो है तरह तरह की चंगाइयाँ कर रहा है, मुर्दों को जला रहा है, हर एक तरीके के आश्चर्य क्रम जो है उनके जीवन में कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अपने जो है अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, अप्रिय जाना, क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति करने आया था, उसके प्रेम के बारे में बताने आया था, क्योंकि वो खुद परमेश्वर था। अगर परमेश्वर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, परमेश्वर अगर अपने उसी रूप में जो है इस पृथ्वी पे आ जाता जिस रूप में जो है वो स्वर्ग में रहता है, तो हम इतने पापी थे, हम इतने गुनाहगार थे कि हम जो है ज़िंदा नहीं रह पाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग के राज्य से जो है प्रभु यीशु मसीह का रूप लेके जो है इस पृथ्वी पे आया, पुत्र बन के आया, और उसने जो है जो शिक्षा वो आज हमें दे रहा है वो शिक्षा उसने अपने जीवन में भी पूरी की है। उसने भी जो है अपने परिवार को, अपने माता को, अपने जो है उनके रिश्तेदार थे उनको प्रिय नहीं जाना, परंतु उसने प्रिय जाना कि वो अपने स्वर्ग के राज्य की बातें जो है लोगों को बताए, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताए, लोगों को चंगाइयाँ दे। कितना जो है वो काम करता था, लेकिन उसने जो है कभी भी अपने को प्रिय नहीं जाना, परंतु अपने काम को प्रिय जाना। उसने जो है अपने जो है उस काम को किया जिस काम के लिए वो जो है इस पृथ्वी पे आया था, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताने आया था, वही काम वो कर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह आगे के वचन में क्या बता रहा है, 28वें वचन में हम पढ़ेंगे, जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं लूका 14 उसकी 28वें वचन को हम पढ़ रहे हैं। हम तुम में से कौन है जो
गढ़ बनाना चाहता हो और पहले से बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं, तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले से जो है बैठकर खर्च न जोड़ ले कि इस गढ़ को बनाने में जो है कितना खर्चा आएगा, सब जो है वो ना जोड़ ले। ऐसा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो अपने जीवन में हम अगर अपना कोई घर बनाना चाहते हैं, कुछ हम ज़मीन ले लेते हैं और उसको हम बनाना चाहते हैं, तो हम पहले से जो है उसकी कीमत को हम देख लेते हैं कि कितना उसमें खर्च आने वाला है, कितना उसमें जो है उसका ईंटें आएंगी, कितना उसमें सीमेंट लगेगा, कितना उसमें बजरी लगेगी, कितना लोहा लगेगा, सारा हम जो है पहले से हिसाब किताब रख लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज यही बताना चाह रहा है कि हम पहले से जो है उसका हिसाब किताब रख लेते हैं कि और उतने पैसे हमारे पास हैं कि नहीं कि हम बना पाएंगे इस घर को कि नहीं बना पाएंगे। ये हम पहले से जो है हिसाब किताब रख लेते हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुम में से ऐसा कौन है जो गढ़ बनाना चाहता और पहले से बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है, पूरी करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। हम भी जो है जब अपना घर बनाते हैं तो हम पहले से जो है सारे कुछ खर्चा जो है जोड़ लेते हैं कि इतने की ईंट आएंगी, इतने का जो है सीमेंट आएगा, इतने का लोहा आएगा, इतने का ये आएगा, इतने का वो आएगा। सारी चीज़ें जो है हम पहले से ही जोड़ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास पैसा है कि नहीं उसको बनाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पहले से ही हम हिसाब किताब ले लेते हैं कि हमारे पास सामर्थ्य है कि नहीं उसको पूरा करने के लिए। और आगे के वचन में क्या लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे नींव डाल ले और पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उससे ठट्टों में उड़ाने लगे। तो जो है पहले से ही हिसाब किताब रखना पड़ेगा। नहीं तो इसमें क्या लिखा है कि जब वो नींव डाल ले कोई व्यक्ति, और हम भी देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर को बनाना चाह रहा है और पहले से उसने हिसाब किताब नहीं रखा है कि कितना खर्चा आएगा कितना नहीं आएगा, और आधा अधूरा वो जो है मकान बना के खड़ा कर दे और उसके बाद जो है उसके पास पैसे ना बचे, तो हम देख सकते हैं कि लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं कि इसने अपना घर तो जो है बनाने की कोशिश करी लेकिन इसने पहले से हिसाब किताब नहीं रखा कि इतना जो है खर्चा इसमें आएगा, इतने का जो है सीमेंट लगेगा, इतनी ईंटें लगेंगी, इतना जो है बाकी सारा सामान लगेगा। और लोग जो है हंसी उड़ाने लगते हैं ऐसे व्यक्ति की कि ये इसने बनाने की कोशिश की लेकिन पूरा नहीं कर पाया। तो जो हम देख सकते हैं, जो हमारे दिनचर्या में हम देख सकते हैं जो हमारे साथ हो सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह इस वचन में बता रहे हैं। और आज हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमसे जो है आज बातें कर रहे हैं। और सच में जो है हमारा ये वचन जब हम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो ये ज़िंदा वचन है। और ये जब भी पढ़ते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए लिखा गया है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि अगर कोई अपने घर को बना ना पाए तो लोग जो है ठट्टा करने लगते हैं, मजाक करने लगते हैं। और आगे के वचन को हम पढ़ें, अगर इसके 30वें वचन को पढ़ेंगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ये मनुष्य बनाने तो लगा अपना घर लेकिन पूरा तैयार नहीं कर पाया। सिर्फ इसने जो है एक ढांचा इकट्ठा कर बना दिया लेकिन जो है इसमें सीमेंट नहीं लगा पाया, इसमें जो है बाकी सामान नहीं लगा पाया। और लोग जो है ठट्टा करने लगते हैं। और क्या बता रहे हैं 31वें वचन में, या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। तो इसमें क्या लिखा है कि एक राजा है, एक राजा जो है दूसरे राजा से अगर युद्ध करने जाता है, जो राजा जो है 20,000 जो है की सेना को जो है लेके आ रहा है, तो वो पहले से विचार करेगा अपने राज्य में बैठ के कि मैं उसके सामने जो है टिक पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। मेरे पास अगर
उनके दूसरे राजा के पास 20,000 सैनिक हैं जो मेरे ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है। अगर मेरे पास 10,000 ही होंगे तो मैं जीत नहीं पाऊँगा। पहले से ही जो है उस राजा को अपने लिए 30 या 40,000 जो है सैनिक तैयार करने पड़ेंगे, तभी वो जो है जीत पाएगा। तो इसमें पहले से लिखा है, पहले से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें जो वचन हम पढ़ रहे हैं, चेला बनने का मूल्य। तो जब हम चेला बनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हमें जो है अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है, प्रिय नहीं जानना। अपने जो है रिश्तेदारों को, जो हमारे भाई बहन हैं, बेटा बेटी हैं, हमारे जो माता पिता हैं, उनको भी जो है प्रिय नहीं जानना अगर हम प्रभु यीशु मसीह का काम करने के लिए आगे बढ़े हैं। कई बार होगा कि हमारे परिवार के लोग जो हैं हमें प्रभु के काम में आगे बढ़ने नहीं देंगे या हमें जो है रुकावट डालेंगे, लेकिन हमें प्रभु का वचन क्या बता रहा है कि हमें पहले से ही तैयार हो जाना है कि अगर हमारे जीवन में ऐसा समय आए कि हमारा परिवार जो है हमें हमारा साथ ना दे, हमारे सेवा कार्य में हमारा साथ ना दे, तो हमें उनको प्रिय नहीं जानना, उनको भी अप्रिय जानना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में वही काम किया जो हमें आज वो सिखा रहे हैं। आगे के वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। 32वें वचन में लिखा है, नहीं तो उसके दूर रहते ही वे दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। तो अगर उस राजा के पास वो 20,000 सैनिक नहीं है जो दूसरे राजा के पास है, तो वो क्या करेगा कि वो जो है उस दूसरे राजा के पास जो है अपने दूतों को भेज देगा और उससे मिलाप करने की कोशिश करेगा कि मुझसे मिलाप कर लो, मैं तुम्हारे साथ लड़ने के योग्य नहीं हूँ। तो पहले से ही जो है तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं तैयारी करेगा वो राजा तो उस 20,000 सैनिकों से हार जाएगा, उसका राज्य भी चला जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है, पहले से उससे अपने दूतों को भेज के वो राजा जो है जिसके पास सेना कम होगी, वो जो है पहले से ही अपने दूतों को भेज देगा दूसरे राजा के पास कि हम जो है सक्षम नहीं है लड़ाई करने के लिए, हम जो है आपसे मिलाप करना चाहते हैं। तो पहले से ही सारी तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं करेगा तो वो हार जाएगा और उसका राज्य भी जो है उसके हाथ से चला जाएगा। आगे के वचन में क्या लिखा है, 33वें वचन में, आखिरी वचन में लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वे मेरा चेला नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु मसीह चेला होने के लिए क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आज हम सबसे कह रहे हैं, उन सेवकों से कह रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, जो पास्टर हैं, उन सब के लिए कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि उनको जो है अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है। प्रभु यीशु मसीह का जब काम करने के लिए खड़ा होना है, अपने परिवार को भी अप्रिय जानना है जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार के लिए खड़े होना है। क्योंकि कई बार होगा हमारे परिवार के लोग जो है हमारा साथ नहीं देंगे, हमें रोकेंगे कि प्रभु का काम मत करो, और हमें भी अगर अपने परिवार से जो है ज़्यादा लगाव होगा, हम जो है प्रभु यीशु मसीह का काम भी करना चाहेंगे लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम जो है अपने परिवार की बातों को सुन के रुक जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है कि हमें जो है अपने इसी रीति से तुम में से कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे। सब कुछ जो है हमें त्याग देना है, यानी कि हमें प्रिय नहीं जानना किसी भी चीज़ को। कई बार होगा कि हमारे पास बहुत सारा धन भी होगा तो हम अपने धन पे नज़र लगा के रखेंगे कि हम जो है सेवा कार्य के लिए आगे चले गए तो इसकी रखवाली कौन करेगा, धन की रखवाली कौन करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि हमें जो है सब कुछ जो है त्याग देना है, वे मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनाना चाहते हैं, उसके कार्य करना चाहते हैं, उसका सेवक बनना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है, हमें जो है सब कुछ जो है त्याग देना है। इसका मतलब कि हमें जो है उनको प्रिय नहीं जानना। कई बार हम जो है अपने धन को, अपनी संपत्ति को, अपने परिवार को जो है ज़्यादा प्रिय जानते हैं तो हम जो है प्रभु का काम नहीं कर पाते। कभी भी जो है हम दो कश्तियों पे सवार नहीं हो सकते। हम जो है एक से जुड़े रहेंगे, एक से हम नहीं जुड़े रहेंगे, यानी कि हम कभी भी जो है दो स्वामियों की सेवा भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम ये भी सीखते हैं, ये भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बता रहा है कि हम जो है दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम जो है अगर
प्रभु यीशु मसीह का जो है सेवा करना चाहते हैं, उसका कार्य करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें ये बता रहा है कि हमें जो है अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है, प्रिय नहीं जानना, अपने प्राणों को भी जो है प्रिय नहीं जानना, क्योंकि हमें जो है प्रभु यीशु मसीह का काम करना है। तो प्रभु यीशु मसीह आज के वचन में हमें यही बताना चाह रहा है कि हमें जो है हर एक को, जो प्रभु यीशु मसीह का सेवक है, जो प्रभु यीशु मसीह का पास्टर है, उसके काम करता है, तो उसको जो है प्रभु यीशु मसीह के काम अगर करने हैं तो अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है, अपने प्राण को प्रिय नहीं जानना कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह का काम करेंगे तो हमारे पर मुसीबत भी आएगी, परेशानियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे, तकलीफ भी आएंगी। सेवकों के ऊपर भी ये सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि सेवक भी जो है मनुष्य ही है और जिस्म में है, तो हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी आएगी। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आई। जब वो क्रूस पे उसको चढ़ाया जा रहा था, उससे पहले जो है उसको बहुत सारी लोगों के सामने अदालतों में जो है पेश किया गया, उसको मारा गया, उसको कूटा गया, थूका गया, सब कुछ उसके साथ हुआ। जबकि वो परमेश्वर था, वो चाहता तो उस परेशानी को जो है पल भर में जो है उससे निकल जाता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, अप्रिय जाना, क्योंकि अगर वो अपने प्राण को बचा लेता तो आज हम जो हैं, आज हम जीवित नहीं रह पाते, आज हमें अनंत जीवन नहीं मिलता। वचन में हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी पे अगर हम विश्वास कर लेते हैं, उसके लहू पे विश्वास कर लेते हैं कि उसने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने प्राणों को दिया है, तो फिर हम जो है उसके बेटा बेटी बन जाते हैं और अनंत राज्य के वारिस भी बन जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर हम चेला बनना चाहते हैं तो वो हमें मूल्य बता रहा है कि हमें क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहा है कि हमें अपने प्राण को, अपने परिवार को, अपने अजीज़ों को जो है अप्रिय जानना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के काम को हमें प्रिय जानना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अपनी महिमा के लिए रचा है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे, आप सबको संभाले और इस योग्य बनाए कि आप जो हैं उसकी सेवा करने पाएँ, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने पाएँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे और बरकत दे। आमीन।